नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब जो रीट की वैकेंसी होने वाली है वो पहले जो आरटेट होती थी उस तरह से होगी। तो उसका पेपर पैटर्न और सिलेबस भी लगभग वही रहने वाला है। तो आज हम जो है वो आरटेट के सेकंड पेपर जो होता था, जो पात्रता परीक्षा के बाद होता था, उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसा क्या पैटर्न रहता था। तो ये जो थी ये आरटेट 2011 के पैटर्न है और वैसा ही रहने वाला है आगे भी। तो इसमें क्या होता था, लेवल 1 1 से 5 और लेवल 2 6 से 8 दोनों को ही दो परीक्षाएं देनी होती थी। पहली तो पात्रता होती थी और जो पात्रता क्वालिफाई करता था वो अगला ये एग्ज़ाम देता था। इस एग्ज़ाम में क्या होता था, 200 नंबर का एग्ज़ाम होता था, ये 200 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता था पूरा, और 2 घंटे का पेपर होता था। ध्यान रखिएगा, 200 पर नंबर और 2 घंटे का पेपर। आगे देखते हैं अपन, आगे इसमें देखते हैं और क्या था। आगे देखेंगे अपन इसमें कि पहले हम लेवल 1 के बारे में देखते हैं, क्या पैटर्न था, क्या चीज़ थी, वो देखते हैं। तो लेवल 1 यानी कि 1 से 5 तक के अध्यापक बनने के लिए 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता था, जिसमें राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान जो है वो 60 नंबर का था। ठीक है, राजस्थान से संबंधित जीके जो है वो 60 नंबर का था, ध्यान रखिएगा। फिर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, कला संस्कृति जो है वो 60 नंबर का था। ठीक है, 60 और 60 दोनों की ये चीज़ थी। उसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान जो था वो 7 अंक का था, कितने, 7 अंक। ठीक है, उसके बाद विषय बेस्ड होता था। अब जैसा कि लेवल 1 में सारे विषय होंगे तो इन सब विषय का जो है वो होता था। हिंदी का जो है 7 अंक, अंग्रेजी के 7 अंक, गणित के 7 अंक, सामान्य विज्ञान के 7 और सामाजिक अध्ययन के भी 7। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो थे वो। उसके बाद जो था वो देखते हैं अपन, शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है ये भी हिंदी का 7 नंबर का, अंग्रेजी का 7 नंबर का, गणित का 7 नंबर का, सामान्य विज्ञान 7 का और सामाजिक अध्ययन 8 का। ये तीनों 8 के हैं और ये दोनों 7-7 के। ठीक है, तो टोटल मिला के जो अंक हो जाते थे इनके वो होते थे 200 अंक। यानी कि ये जो अपन ने ऊपर से सारी चीज़ें देखी, ये सब मिला के 200 अंक के टोटल ये पेपर उनका होता था। ठीक है, अब इनके जो विषय थे वो माध्यमिक स्तर के होते थे। ठीक है, लेवल 1 वालों को माध्यमिक स्तर तक का पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं लेवल 2 का। ठीक है, लेवल 2 का देखते हैं अपन, क्लास 6 to 8 लेवल 2। तो लेवल 2 में जो सिस्टम था इसमें भी 200 अंक होते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी कि जो करंट अफेयर्स वगैरह था राजस्थान के संदर्भ में वो 20 अंक का था। ठीक है, सामान्य ज्ञान वगैरह। फिर ये जो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, कला संस्कृति वगैरह जो है 20 अंक की थी। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है, जो 20 अंक का था टोटल। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, ये भी 20 अंक का था। और उसके बाद इनके क्या होता था, एक पेपर जो था वो सब्जेक्ट बेस्ड होता था और वो सेकेंडरी स्तर का होता था। जैसे कि लेकिन इसका स्तर जो है सीनियर सेकेंडरी बताया गया है, कठिनाई स्तर जो है वो। और ये जो टोटल होता था इनके 120 अंक का। ठीक है, लेवल 2 में जो सब्जेक्ट होगा वो 120 अंक का होगा, ध्यान रखिएगा। आपके जो भी सब्जेक्ट है, वैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, सामाजिक है, ये 120 अंक का होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल मिला के इनके भी 200 अंक का कुल योग पेपर होगा, 200 अंक। ठीक है, इन सब का ये सारे जब मिला लोगे आप तो 200 अंक बनेंगे। ठीक है, तो ये जो परीक्षा का पैटर्न था कुछ ऐसे मार्किंग होती थी, ऐसे पहले पेपर हुआ करता था। और इस बार जो रीट होने वाली है उसमें भी सेम ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए साथियों कि इसका जो रीट जो पात्रता परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस है वो अभी आपके रीट में था वही रहेगा सेम, क्योंकि पहले भी वही था तो वही रहने वाला है। लेकिन पात्रता परीक्षा के बाद जो पेपर होगा
उसमें ये वाला पैटर्न लागू होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।